हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी ट्रेडर। दिस इज गौतम काश्यप और आज का वीडियो है हमारा बहुत ही सिंपल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेक्निकल एनालिसिस की सबसे पहली स्टेप, द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और दिस इज द बेसिक थिंग जिसकी वजह से आप सारा ट्रेडिंग, अपना ट्रेडिंग करियर और ट्रेडिंग स्टाइल अभी तक यूज़ कर सकते हो। इसी की वजह से दिस इज़ द बेसिक थिंग, ठीक है। और बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती है बाय प्लॉटिंग एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दिस इज़ अ वीडियो काइंड ऑफ बिगनर्स के लिए भी है और जो लोग थोड़े बहुत ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी है। इसमें मैं बताऊंगा कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ व्हेन आई ट्रेड इन द ऑप्शंस को किस तरीके से आप ट्रेड करते हो, ऑप्शंस ट्रेड करके आप किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हेल्प लेके आप ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो बेसिकली इन सेलिंग, ठीक है। तो वो मैं बात करूंगा और मैं बात करूंगा जो नॉर्मल ट्रेड्स आप लेते हो उसको कैसे कर सकते हो। एंड और भी मैं बात करूंगा कि अगर आपको एक सिंपलेस्ट वे बताऊंगा कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक अगर अभी आपको इनिशियली दिक्कत होती है बाय प्लॉटिंग एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो कौन सी इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो टू प्लॉट देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं वो मैं बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो ये नंबर आप इंक्रीज करो, और ये नंबर इंक्रीज करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। एंड और भी मैं बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूँ फॉर एवरी सैटरडेज एंड संडेज, और जब भी मुझे मौका मिलता है। एंड एवरी वीक मेरा एक ऑप्शंस का एनालिसिस भी जाता है। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। और किसी को भी और भी कोई डाउट्स हैं तो यहाँ पे आप मेरे चैनल पे आके व्हाट्सअप कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, तो आपके डाउट्स भी मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो कमिंग बैक टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो अगर मान लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे मान लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आपको एक क्लियर हो जाएगा। बहुत बेसिक सा मैं बताता हूँ। ये एक जंपिंग बॉल है, ठीक है। इसको आपने ड्रॉप किया, तो एक कमरे में आपने एक अच्छे मोशन के साथ ड्रॉप किया। ये यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर टकराएगा, फिर नीचे आएगा, फिर टकराएगा, फिर ऊपर आएगा, और ये इसी बीच में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। तो जैसा जो ये जो जंपिंग बॉल है, इस मोशन में, इसी मोशन में मैक्सिमम पॉइंट नीचे कहाँ पे टकरा सकता है, इस लेवल पे, ठीक है। एंड मैक्सिमम पॉइंट अपर लेवल पे कितना कहाँ टकरा सकता है, इस लेवल पे। तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस और ये हो गया इसका सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो बॉल है ये मैक्सिमम इस पॉइंट पे नीचे जा सकता है और इस पॉइंट पे ऊपर जा सकता है। तो ऊपर के बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, एक टर्म्स ऑफ रिजेक्शन है, ठीक है। रिजेक्शन को ही हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, और अगर रिजेक्शन नीचे की तरफ है तो उसको सपोर्ट कह देते हैं, और रिजेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अब आते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है, कि प्राइस में हम लोग कैसे कह सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोज ये लो मार्केट ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक है, यहां से ऐसे से मूव कर रहा है एंड इट्स गोइंग लाइक दिस। तो सपोज ये एक मार्केट का मूवमेंट है, इसी तरह मूवमेंट होता है मार्केट का, ऊपर नीचे सारा चीज मार्केट मूवमेंट होता है। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस क्या हो जाता है कि हाईएस्ट प्राइस, ठीक है, अभी तक, जैसे मान लो कि यहां तक का अगर मैं ले लूं, अगर यहां पे मैं इस टाइम पे एनालिसिस कर रहा हूं, इस टाइम पे एनालिसिस कर रहा हूं, तो हाईएस्ट प्राइस जो ले लूंगा मैं, उसको हम लोग कह देंगे रेजिस्टेंस। और इस टाइम तक लोएस्ट प्राइस को अगर हम लोग ले लें, ठीक है, लोएस्ट प्राइस को अगर हम लोग ले लें तो उसको हम लोग कह देते हैं सपोर्ट। सिंपल है, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि इसको मैं कर लूं यहाँ पे, ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट, अगर मान लो ये मार्केट ऊपर जाता है नेक्स्ट, तो ये एक टर्म हो जाएगा, ये एक पॉइंट हो जाएगा कि इसको हम लोग रेजिस्टेंस कह लेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है और यहाँ आता है तो ये एक पॉइंट हो गया जो लोएस्ट प्राइस है, ये एक टर्म्स हो जाएगा जहां पे हम लोग कह देंगे ये सपोर्ट है। सिंपल है, ये ग्राफ है, वो मैं दिखा दूंगा कैसे आप यूज कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि यही एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है कि ये भी एक टाइम पे हाईएस्ट प्राइस था और ये भी एक टाइम पे हाईएस्ट प्राइस था। तो ये एक टर्म्स ऑफ ऊपर में रेजिस्टेंस होते जाएगा, और नीचे में जैसे ये भी एक लोएस्ट पॉइंट हो सकता था इस टाइम के लिए, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट हो जाता है। तो नीचे का जितना भी है ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब ये आपको समझ में आ गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। अब मैं समझाता हूँ कि ग्राफ पे भी आप कैसे कर सकते हो। तो सपोज आपको ग्राफ पे अगर बहुत ही दिक्कत होती है तो आप कैसे कर सकते हो कि सपोज जैसे मान लो ये ग्राफ है,
ठीक है। इसको मैं स्क्वीज आउट कर देता हूँ। स्क्वीज आउट करूंगा तो सबसे ज्यादा रिजेक्शन देखो, जैसे मान लो अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिजेक्शन देखो कि यहाँ पे जो ये है, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है प्राइस। तो प्राइस जैसे मान लो कि वहां किसी भी मूवमेंट हो रहा है मार्केट का, ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये मूवमेंट हो रहा है किसी भी पॉइंट से, अगर जैसे मान लो इस पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट आया है नीचे की तरफ, यहां से इस मोशन को रिस्ट्रिक्ट करके एक रिजेक्शन आया है, तो ये पॉइंट जो मेजर पॉइंट ऑफ रिवर्सल होता है ना, ठीक है, रिवर्सल जो होता है उसको हम लोग कह देते हैं कि वो पॉइंट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ रिवर्सल आया तो वी कैन से एट द सपोर्ट, इट्स एक्ट एज अ सपोर्ट। तो अगर जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे जैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि ये है, यहाँ से ऊपर गया या ये पॉइंट पे रिजेक्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऐसे ही करके अभी मार्केट ऐसे चल रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट पे रिजेक्शन आया है, ठीक है, सपोज मैं इस पॉइंट को मेजर कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे कहीं पे रिजेक्शन आया, तो यहाँ पे देखो मैं लाइन, आप क्या करो, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर दो, यहाँ पे आपने एक लाइन प्लॉट कर दिया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रिजेक्शन है और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एक रिजेक्शन इस दिन दिखा था, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूँ, सपोज मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ कि इसके नीचे और भी कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे लोएस्ट प्राइस हिट किया और वहां से मार्केट रिवर्स किया है। तो मैंने क्या किया, लाइन लिया है और जैसे मान लो कि यहाँ पे इसने रिजेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे या यहाँ कहीं पे इसने रिजेक्ट किया है, तो यहाँ पे अगर मैं हल्का सा आगे जाऊंगा, देखो यहाँ पे आया, ठीक है, ये इसको ब्रेक किया, नीचे गया, इसको फिर टच किया और यहीं से रिवर्सल फिर नीचे आया। तो आप देख सकते हो यहाँ कैसे हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, सपोज यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स किया, तो यहाँ पे चलो मैंने एक लाइन डाल दिया, ठीक है, तो अब मेरे लिए ये एक्ट एज एन सपोर्ट हो जाएगा। ऊपर देखो, ऊपर कहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, इस पॉइंट पे रिजेक्शन मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो आगे के लिए मेरे लिए ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे सिमिलरली देखो, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए बहुत इजी हो गया। और इसको अगर अब और इजी करना चाहते हो कि जैसे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि कैंडल्स में आपको रिवर्सल्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले पे जाओ, सीधा आप क्या कर दो, इसको लाइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब क्लियर हुआ, अब आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ से ये रिवर्सल कर रहा है, कौन सा लेवल है, कौन सा लेवल नहीं है। आप लाइन चार्ट पे जाओ, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करो, वहां से आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसा कि अभी मैंने बोला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप जैसे अभी एक लाइन आपने प्लॉट किया, वो वैसे नहीं करना है। आप बोलोगे कि मैंने इतना कुछ बताया और आप बोल रहे हो कि वैसे प्लॉट नहीं करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ वैसे प्लॉट नहीं करना है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लेवल नहीं होता है, ठीक है, वो एक जोन होता है। जोन इन द सेंस कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये एक लाइन अगर आप यहाँ खींचोगे तो यहाँ एक लाइन आ जाएगा, फिर यहाँ खींचोगे तो यहाँ एक लाइन आ जाएगा। तो आप कितने लाइंस को कंसिडर करोगे, कौन सा ये लाइन कंसिडर करूँ कि ये लाइन कंसिडर करूँ, तो ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। तो जैसे मान लो कि 2 बार इस प्राइस को रिजेक्ट किया, यहाँ पे इस लेवल पे रिजेक्ट किया है, तो ये जो कंप्लीट ये आ गया, ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं एक जोन, ठीक है, इसको हम लोगों ने जोन के नाम से कह दिया, तो ये हम लोग कह देंगे ये सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक लेवल पे यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिया और यहाँ पे काइंड ऑफ रिजेक्शन दिया है, ठीक है, तो ये जो जोन हो गया हम लोग कह देंगे कि ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर मैं आपको ये चीज आपको दिखाता हूँ रिलायंस में, रिलायंस का 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको थोड़ा सा अगर स्क्वीज आउट करो, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे आप देखो, यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, तो यहाँ पे मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से लाइन मैंने ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे देखो कि काइंड ऑफ सिमिलरली मुझे रेजिस्टेंस दिखा, यहाँ से मार्केट अप गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ कहीं पे देखो कि यहाँ के ऊपर पे कहीं रिजेक्शन दिया है, ठीक है, यहाँ कहीं पे रिजेक्शन दिया, यहाँ पे मैंने लाइन डाल दिया और यहाँ कहीं पे मैंने लाइन डाल दिया, तो ये एक जो जोन आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब देखो कितने सारे 3 लाइंस हो गए, ठीक है। अब ये 3 लाइन में कौन सा कंसिडर करूं, तो ये जो होल पार्ट हो गया, ठीक है, ये जो होल पार्ट हो गया, ये जो हो गया मेरा, ये इसको मैं कह दूंगा जोन, ठीक है। अभी ऊपर जा रहा मार्केट, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं रिलायंस को ले लूं, तो रिलायंस जब तक ये जोन क्लियर नहीं करेगा तो मेरे लिए अभी अपवर्ड का डायरेक्शन कंफर्म नहीं है।
यानी कि ये जो जोन है ये इसको मैं रेजिस्टेंस जोन कहूंगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी अच्छा जोन है, इस प्राइस से भी रिजेक्ट कर सकता है, इस प्राइस से भी रिजेक्ट कर सकता है और इस लेवल से भी रिजेक्ट कर सकता है, तो इसको हम लोग जोन कह देते हैं। और भी अगर मैं जोन के एग्जांपल्स दिखाऊं तो जैसे मान लो कि ये लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक काइंड ऑफ आपको अगर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ पे इस लेवल पे कहीं पे रिजेक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से एक पुल बैक आया, ठीक है, यहाँ पे एक देख लो ये जोन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे भी रिजेक्ट कर सकता था, यहाँ पे भी रिजेक्ट कर सकता था, यहाँ से देखो यहाँ टच किया और यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्ट करके ऊपर चला गया। तो ये देखो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यही इसी लेवल को मैंने बोला है तो यही लेवल जा सकता है, यहाँ पे भी कहीं प्रीवियस उसके ऊपर कहीं पहले भी रिजेक्शन दे चुका होगा, तो यहाँ पे भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक जोन की तरह कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जोन में एक रिजेक्शन मिला और आपने यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट काफी हमें रिवर्सल देखने को मिला है। तो इस तरीके से हम लोग जोन कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम लोग जोन कैसे किया। ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई लेवल नहीं होता, कभी कभी आप लेवल भी यूज कर लो। ये जैसे एक लेवल हो गया, ठीक है, अगर मेरे लिए कह दो कि ये कंप्लीट एक लेवल है और यहाँ पे एक काइंड ऑफ जोन है कि ये जो है 50 पॉइंट का जो है ये मेरे लिए एक कंप्लीट जोन है कि अगर यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है, यहाँ से फिर नीचे भी आ सकता है और इस पॉइंट से भी रिवर्स कर सकता है, इस पॉइंट से भी रिवर्स कर सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि यहीं से रिवर्स करे, ठीक है। तो मेरे लिए अभी ये कंप्लीट जोन है। कभी कभी आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि लाइन भी कंसिडर कर लो, और अगर जहाँ पे आपको ज्यादा डिफिकल्टीज दिख रहे हैं कि 2-3 लाइन आ रहे हैं, तो वहां पे आप देख लो कि वो जोन भी एक कंप्लीट एक जोन हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी कैसे यूज करना है, ठीक है, एंड जोन भी कैसे यूज करना है। अब मैं आपको सिंपल टर्म्स बताता हूं कि अगर मान लो आपको बहुत डिफिकल्टीज हो रही है, इसको मैं हटा देता हूं या अभी नहीं हटाऊंगा, ठीक है। आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काइंड ऑफ लेवल पता चल गया, ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी नेक्स्ट के लिए ये भी एक लेवल हो गया, ये वाला एक लेवल है, ठीक है। तो आप इसको बिना एक एनालिसिस का कैसे इनिशियली आप सीख सकते हो। तो आपको स्टडीज में जाना है, पीवट टाइप करना है, PIVOT, पीवट पॉइंट्स डालो, ठीक है। पीवट पॉइंट्स डालोगे तो आपको ये एक अपने आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक लेवल बता देगा, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड इसको क्लिक करना है, स्टैंडर्ड्स को हटा के आपको फिबोनाची कर देना है, ठीक है। जैसे फिबोनाची करोगे आपको थोड़ा सा प्रिसाइज आ जाता है, ठीक है, प्रिसाइज आ जाएगा। देखो आपको प्रिसाइज एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन मिल गया इन 15 मिनट्स, ठीक है। अगर मैं आपको इस लाइंस को हटा दूं तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द कि आप इसको ट्रेड कैसे करते हो, ठीक है। नाउ ट्रेड कैसे करना वो मैं बता देता हूँ कि सपोज मुझे एक लेवल है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो पिवट पॉइंट है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं पिवट पॉइंट्स यूज नहीं करता, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये एक लेवल है, मुझे पता है कि ये एक जोन है निफ्टी का ये चार्ट है, निफ्टी का ये जोन हो गया कि मैं यहाँ से एक रिजेक्शन आ रहा है। तो जैसे हुआ कि ट्यूसडे को ऐसे हुआ था, आज का मार्केट अगर आप देखो यहाँ पे पहले ही गैप अप खुला है, ठीक है, और यहाँ से रिवर्स करना शुरू हुआ। तो जैसे रिवर्स करना शुरू हुआ तो मुझे ये लग गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे एक्ट कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज 17,000 का, तो 17,000 के आसपास का मैं ऑप्शन सेल कर दूंगा। जैसे मान लो कि 17,000 का मुझे उस समय 20 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको ग्राफ दिखा दूँ तो 50 और 40 रुपीज़ के आसपास मुझे मिल रहा था। तो यू कैन सेल आउट दैट ऑप्शंस। इस तरीके से आप ऑप्शंस सेल कर सकते हो और ऑप्शंस का आप ट्रेड ले सकते हो। और जैसे मान लो कि जैसे मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ तो ये लेवल्स को इंपॉर्टेंट में रख के मैं करता हूँ। सपोज जैसे मान लो कि ये एक लेवल था, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा स्क्वीज आउट करते हैं तो आपको एक यहाँ पे, ठीक है, ये एक काइंड ऑफ जोन था। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने बोला कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एक सपोर्ट था, यहाँ से फिर यहाँ पे सपोर्ट आया, ये ब्रेक किया और एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये ब्रेक किया, ऊपर फिर रिजेक्ट, यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में रिजेक्शन आया। तो पहले सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से आप या तो कॉल बाय कर सकते थे, पुट बाय कर सकते थे या कॉल सेल कर सकते थे। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे आप
फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हो। आपको अगर कोई स्टॉक्स में ऐसे कोई पैटर्न्स आ रहे हैं तो उस तरीके से आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये हो जाता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप बेसिकली लेवल्स को आप यूज़ करके आप आराम से एक ट्रेड जनरेट कर सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहने को काफ़ी सिंपल ये है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक थिंग है जो बहुत आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में या ट्रेडिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो यार कुछ कमेंट्स भी कर दो मुझे, मतलब एक ये मिल जाता है, कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ यार मतलब वीडियोस पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो और ये सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और भी कमेंट्स में मुझे सजेशंस कर सकते हो आप लोग कि कौन कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हो। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।